हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल देवांशु जांगड़ा एकेडमी। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्या स्टार्ट किया था, प्रोनाउन, और उसके कुछ पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे। तो आज की वीडियो में हम उससे आगे कवर करेंगे। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में 3 तो नाउन के पार्ट्स पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चौथा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए, फोर्थ क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या होता है, परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें देखिए क्या होता है, जब जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर संबंध प्रकट करे उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, जब दो प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस प्लस प्रोनाउन मिलकर एक प्रोनाउन बनाए और ये जो दोनों प्रोनाउन है ना, ये एक दूसरे से संबंध रखते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देखिए, द टू ब्रदर्स लव इच अदर। देखिए ये बीच में इच और अदर, ठीक है, ये दो प्रोनाउन है, इनके मिलकर एक क्या बना, इच अदर, ठीक है, इन दोनों से मिलकर ये क्या बन गया, इच अदर। तो इन दोनों का इच और अदर का परस्पर एक के साथ संबंध हो गया। और इसी तरह देखिए, दीज 3 फ्रेंड्स हेल्प्ड वन अनदर, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वन और अनदर, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बने, वन अनदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए जैसे इच अदर है तथा वन अनदर है, ये दो ही ऐसे शब्द है जिनका प्रयोग हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह करेंगे। देखिए जो इच अदर और वन अनदर, सिर्फ ये दो ही वर्ड्स हैं जिनका हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज करेंगे, तीसरा कोई है नहीं। तो यही दो क्या होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए अब देखते हैं हम पांचवा प्रोनाउन। पांचवा प्रोनाउन कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। तो देखिए ये क्या होता है, वे प्रोनाउन जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं। जैसे देखिए ये क्या होंगे, प्रोनाउन क्या करेगा, डायरेक्ट बताएगा कि मैं इस नाउन के लिए यूज हो रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मतलब उस नाउन की ओर संकेत करेगा जो सेंटेंस में जिसके लिए इस प्रोनाउन का यूज हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज ए पेन। ये बीच में देखिए दिस क्या है, प्रोनाउन, और ये संकेत किसकी ओर कर रहा है, कि पेन की ओर, कि यह एक पेन है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, दिस इज ए दैट इज ए बुक। इसमें देखिए प्रोनाउन क्या है, दैट, और ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, बुक की ओर, कि वह एक पुस्तक है, ठीक है। तो ये क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। तो देखिए ये क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे देखिए, यदि दैट के बाद वर्ब आ जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि दैट इज द हाउस वेयर आई लिव। इसमें देखिए दैट डायरेक्ट किस, दैट के बाद क्या गई, वर्ब आ गई, और दैट इशारा किसकी ओर कर रहा है, हाउस की ओर। दैट इज द हाउस वेयर आई लिव, क्योंकि देखिए इसमें दैट के बाद वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो इसमें ये क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर यदि देखिए दैट, इसमें तो देखिए ये क्या है, नाउन दैट से दूर है। अगर यदि दैट अपने पास वाले नाउन की ओर इशारा करे, ठीक है, अपने पास वाले नाउन की ओर संकेत करे, तो वह कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये नाउन नहीं होगा, ये प्रोनाउन होगा, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे देखिए, इट वाज ही दैट लेड मी टू द ट्रबल, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए दैट है, इसके साथ नाउन कौन सा यूज हुआ, ही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास वाले नाउन की ओर संकेत कर रहा है। ये दैट देखिए किसकी ओर ये दैट देखिए किसकी ओर संकेत कर रहा है, ही की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए सिक्स्थ क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये क्या होगा, प्रश्नवाचक
सर्वनाम, ठीक है। क्या होगा? पर्सनवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, देखिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा पर्सन पूछने के लिए किया जाता हो, जैसे व्हाट इज दिस, हु आर यू। जैसे कि देखिए हम अगर किसी से पर्सन करते हैं कि व्हाट इज योर नेम या वेयर आर यू लिव, ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे इसमें, देखिए व्हाट, हु, ये क्या होंगे हमारे प्रोनाउन होंगे, ठीक है। कौन से प्रोनाउन होंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पर्सनवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हु, हुम, हुज का प्रयोग तो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। ये तीन का प्रयोग तो हम व्यक्तियों के लिए करेंगे। हु का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक है। और हुम का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे और हुज का प्रयोग पजेसिव केस में करेंगे, ठीक है। हम हु का तो नॉमिनेटिव केस में, हुम का ऑब्जेक्टिव केस में और हुज का पजेसिव केस में, ठीक है। अब देखिए वाट भी क्या है? प्रोनाउन है, कौन सा? इंटरोगेटिव। तो वाट का प्रयोग, देखिए वाट का प्रयोग सामान्यतः किसी वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। वाट का प्रयोग सामान्यतः किसी वस्तु के लिए किया जाता है। अब देखिए अब क्या गए? विच, विच का प्रयोग हम व्यक्ति, वस्तु या पशु के लिए करते, किंतु इनमें से हमें सिलेक्शन का भाव प्रकट होगा। देखिए विच का प्रयोग भी हम व्यक्ति के लिए करते हैं, वस्तु के लिए भी और किसी पशु के लिए भी, पर उसमें से हमसे क्या होगा कि एक का अलग सिलेक्शन होगा, ठीक है। मतलब हमें पता लगेगा कि भाई एक का अलग सिलेक्शन कर रहा है। जैसे कि देखिए विच ऑफ दीज काउज इज योर्स, ठीक है। अब इसमें देखिए विच हैं, विच किसके लिए यूज हुआ? यहाँ पे देखिए काउज हैं, काउज के सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी गाय तुम्हारी है, ठीक है। तो ये किसका सिलेक्शन कर रहा है? काऊ का, ठीक है। तो ये काऊ का सिलेक्शन कर रहा है, तो विच क्या हो गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए ये दो वाक्य हैं, इन दोनों में अंतर समझिएगा आप। देखिए सबसे पहले व्हाट इज योर फादर, माई फादर इज ए इंजीनियर। और ये देखिए हु इज योर फादर, श्री सतीश कुमार इज माई फादर। तो देखिए इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? इसमें देखिए व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं, तो इसमें तो पूछा गया कि क्या है, इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन है, ठीक है। ये देखिए माई फादर इज एन इंजीनियर, ठीक है। और ये देखिए हु इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है, तो इसमें देखिए उसने क्या बताया कि भाई मेरे फादर वो हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे फादर सतीश कुमार है, ठीक है। तो ये क्या होंगे? हु और व्हाट का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए अब हम क्या करेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होंगे? देखिए वह प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो। देखिए जिन प्रोनाउन का यूज हम करें पर उनसे हमें किसी निश्चित ना तो व्यक्ति का बोध हो और न ही किसी वस्तु का पता लगे कि भाई ये उस वस्तु के लिए बात कर रहा है, ठीक है, हमें उसका पता नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए सम आर बोर्न ग्रेट, इस बीच में देखिए जो सम है ये प्रोनाउन यूज हुआ, पर ये किसके लिए यूज हुआ ये हमें क्या पता थोड़ी है। इसने तो कह दिया कि कुछ बहुत ग्रेट पैदा होते हैं, पर इनमें से इसने ये तो नहीं बताया कि कौन ग्रेट पैदा होते हैं। इसने तो कह दिया कि कुछ ग्रेट पैदा होते हैं, इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई जैसे कि किसी का नाम नहीं लिया कि भाई वो ग्रेट पैदा हुआ, ठीक है। ये देखिए इसी तरह अगला देखिए मैनी ऑफ देम वर इंडियंस, ये इसमें देखिए मैनी ऑफ है, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ये बता तो रहा है कि भाई बहुत सारे इंडियन, पर इसने जैसे कि देखिए कोई भाई पीपल्स का वो है भाई बहुत सारे, जैसे मतलब मैंस इकट्ठे हो गए, तो उसमें वो क्या कहेगा कि भाई ये सारे इंडियंस हैं या उनमें कुछ पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। इसने क्या कहा इनमें से ज़्यादातर इंडियंस हैं, इनमें उसने ये नहीं बताया कि भाई इनमें से कौन सा इंडियन और कौन सा मतलब अदर है, ठीक है। इसने ये बता दिया कि भाई इनमें से बहुत ज़्यादा इंडियंस होंगे, ठीक है। अब देखिए आल, एनी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, फ्यू, मैनी, नो वन, नन, वन, सम, सेम, समबडी आदि का शब्द इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है।
ये देखिए इसका रूल देखिए, वंस वन के साथ हमेशा वंस का प्रयोग हो। जैसे एक सेंटेंस में मान ले वन 2 बार आ गया, तो अगली बार जो वन आएगा ना तो उसके साथ अपोस्ट्रोफिस का यूज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस। इसमें देखिए एक बार तो वन यहाँ पे यूज हो गया और दोबारा वन आया तो उसके साथ क्या हो गया, अपोस्ट्रोफिस का यूज हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे आगे देखिए क्या है, ये देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यह क्या है, वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग कुछ व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। जैसे देखिए इसने कह दिया कि भाई, देखिए इसने मतलब क्या बताया कि वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी वस्तु में मतलब कुछ के लिए, पर वे सभी होंगे, प्रत्येक होंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें मान ले इसने बता दिया कि भाई कुछ पीपल्स हैं। ठीक है, पर इसने कुछ कहा ना तो वे सभी ले लिए, कुछ में भी जो वहाँ पे खड़े थे ना उनको कहा तो इसने कुछ है, पर वो सभी इसने ले लिए। ठीक है, तो यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हिंदी में क्या होता है, विभाग सूचक प्रोनाउन। ठीक है, विभाग सूचक। तो ये क्या होगा, जैसे कि देखिए इसमें सिलेक्शन तो कुछ का करेगा पर वो सभी होंगे। ठीक है, उनमें से भी प्रत्येक होंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, नाइदर ऑफ यू कैन गो। इसने देखिए क्या कहा, नाइदर ऑफ तुम में से कोई नहीं जा सकता। ठीक है, इसने क्या कहा, जो भी थे वहाँ पे मान लो 10 थे या 15 थे, इसने इन्हें सबको लिया। देखिए नाइदर ऑफ क्या, प्रत्येक में तो मतलब कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, ये देखिए नन कैन डू इट, तो देखिए इसे कोई नहीं कर सकता। इसने इसमें भी क्या कहा, इसने कि सभी को बता दिया, इसने सभी को कवर कर लिया। ठीक है, देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, आइदर नाइदर का प्रयोग हम केवल दो के लिए करते हैं, और इच का प्रयोग हम दो या दो से अधिक के लिए भी कर लेते हैं। और इसी तरह हम एनी, नन, नो वन का प्रयोग भी दो से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इच, आइदर, नाइदर के बाद एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। इसमें क्या कहता है कि जहाँ भी देखिए सेंटेंस में आपको इच, आइदर और नाइदर मिले तो उनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और कोई सी नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम बस करेंगे इतना ही। देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, परस्पर वाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए दो प्रोनाउंस को मिलकर एक प्रोनाउन बनेगा, और वे जो दो प्रोनाउन है वे एक दूसरे के संबंध प्रकट करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इच था, अदर था, ये दोनों मिलकर इच अदर बने। वन था, अनदर था, ये दोनों मिलकर वन अनदर बने। और देखिए ये दो ही ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हमेशा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इन दोनों के अलावा तीसरा वर्ड नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसी तरह जहाँ भी ये दोनों वर्ड्स दिखें वहाँ कौन सा होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। देखें फिर हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होगा, संकेतवाचक सर्वनाम, वह प्रोनाउन जो किसी नाउन की ओर संकेत करे। ठीक है, जैसे कि देखिए दिस इज पेन, दैट इज बुक। अब देखिए इसमें मैंने एक बात और बताई थी, अगर दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए और नाउन इससे दैट से दूर हो तो वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और देखिए अगर दैट के बिल्कुल साथ नाउन आ जाए और ये इसी नाउन के लिए कह रहा है, जो मतलब उसके पास नाउन है और उसकी ओर संकेत कर रहा है, तो वो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब उसके बाद हमने क्या किया था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा, पर्सनवाचक सर्वनाम, जिस प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा पर्सन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाट इज दिस, हु आर यू। देखिए इनमें हु, हुम, हुज का प्रयोग तो व्यक्तियों के लिए होता है, और हु का प्रयोग तो नॉमिनेटिव केस में, हुम का ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज का पजेसिव केस में। ठीक है, और व्हाट का सामान्यतः
किसी भी वस्तु के लिए कर लेते हैं। इसके बाद हमने देखिए विच पढ़ा था। विच का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु और पशु के लिए, पर उनमें से भी किसी का चुनाव होगा, ठीक है। उनमें से भी हम अगर किसी का चुनाव करेंगे तो ही विच का प्रयोग होगा। जैसे देखें, विच ऑफ दीज काउज इज योर्स, इसमें चुनाव किसका हुआ? काऊ का, ठीक है। और इसी तरह मैंने 2 एग्जाम्पल बताए थे, वाट में डिफरेंस और हु में डिफरेंस। हु किसके लिए यूज होगा और वाट किसके लिए यूज होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इनडेफिनेट प्रोनाउन बताया। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होगा? अनिश्चयवाचक, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा? वह प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराए। ये हमें ये नहीं बताएगा कि भाई वो मतलब डायरेक्ट किसी का बोध नहीं कराएगा, ठीक है। देखिए सम आर बोर्न ग्रेट, इसमें क्या कहा इसने कि भाई कुछ बहुत ग्रेट पैदा होते हैं, पर इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन ज़्यादा ग्रेट पैदा होते हैं। देखिए किसी का प्रॉपर नाम नहीं बताया, ठीक है। ये नहीं बताया कि भाई वो मेल है या फीमेल, इसने बता दिया सब सम आर बोर्न ग्रेट, ठीक है। इसी तरह देखिए ऑल, एनी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, फ्यू, मैनी, नो वन, नन, वन, सम, सेम, समबडी आदि शब्द का इंडेफिनेट प्रयोग होगा, ठीक है। और देखिए मैंने बताया था अगर वन एक सेंटेंस में 2 बार आए तो वंस अगले जो वन आएगा उसके साथ अपोस्ट्रोफिस का यूज होगा, ठीक है। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होगा? विभाग सूचक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होगा? विभाग सूचक। यह प्रोनाउन का प्रयोग कुछ व्यक्ति या वस्तुओं के लिए तो होता है प्रत्येक, पर वे प्रत्येक होंगे, जैसे कुछ तो होंगे पर वे सभी आ जाएंगे, ठीक है। जैसे नाइदर ऑफ यू कैन गो, तुम सब में से कोई नहीं जा सकता, ठीक है। इसी तरह हम आइदर नाइदर का प्रयोग तो केवल 2 के लिए करते हैं, और इच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए, और एनी, नन, नो वन का प्रयोग भी 2 या 2 से अधिक के लिए। देखिए इच, आइदर, नाइदर के बाद एक वचन वर्ब आएगी, जैसे कि सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। सिंगुलर वर्ब आएगी, किसके बाद आएगी सिंगुलर वर्ब? इच, आइदर और नाइदर के बाद, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बाकी हम कल मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। ओके बाय।